बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, क्या चीज़ बनाई है। ये सब आप मोस्टली हर चैनल में सुनते होगे। आज की डेट में एक मीडियम मिला है जो पहले नहीं था, दैट वी कंसल्टेंट्स कुड कम ऑन टू दिस मीडियम और अपनी बात रख सकते हैं। बट जो गुड़गांव रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट है, वहाँ पे सिर्फ तारीफ़ों के पुल ही बांधे जा रहे हैं और हर प्रोजेक्ट पे खड़ा होके बस तारीफ़ करी जा रही है और कुछ नहीं करा जा रहा। एक रीज़न वो भी था कि जिस चक्कर में आई थॉट ऑफ मेकिंग माई चैनल, कि जिनसे भी मैं बात करता था वो यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद उनका थॉट प्रोसेस क्लियर होने की जगह और कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि हर बंदा हर अलग चीज़ को अलग बोलता है। कुछ किसी की कोई और टिप्पणी है, किसी और की कहीं और सेटिंग है, किसी और की कहीं और सेटिंग है। बट बहुत ज़्यादा कस्टमर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं जब भी गुड़गांव में कोई नया लॉन्च आ रहा होता है, क्योंकि वो हम सारे चैनल पार्टनर्स के पैसे कमाने का टाइम होता है। तो तभी इट इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई भी प्रोजेक्ट नया आएगा और यूट्यूब में उसके तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है मार्केट में प्रोजेक्ट आना है और सबको पैसे कमाने का टाइम है। ये मैं खुद एक होम बायर था गुड़गांव में बिफोर बिकमिंग अ कंसल्टेंट विच आई एम राइट नाउ। और मैंने भी जिनसे बात करी, मुझे हमेशा बहुत कन्फ्यूजन मिली है कि क्योंकि हर बंदे की अलग बात होती है और हर बंदा एक नए प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है रादर देन समथिंग इवन विच इज़ 3 मंथ्स ओल्ड, जो पहले 3 महीने पहले अच्छा था। कुछ अलग चीज़ होती है कि 3 महीने बाद वो प्रोजेक्ट बहुत गंदा हो जाता है, उसमें 10 कमियां निकाल देते हैं जो 3 महीने पहले उसमें कमी नहीं रहती। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया है तो देर इज़ अनलाइकली कि आपने कुछ भी प्रोजेक्ट लिया हो उसमें आपने प्रॉफिट ना कमाया हो। बट प्रॉफिट रियलाइजेशन एक अलग चीज़ होती है और प्रॉफिट बात करने में एक अलग चीज़ होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल, आपको बैंक बैलेंस में दिखता होगा कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं और ये करा है, ये हो गया। बट वो कितनी रीसेल की ट्रेडिंग हो रही है, वो बहुत कम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आज भी एक सफिशिएंट रीसेल की डिमांड है, जबकि हर प्रोजेक्ट के रेट बढ़ गए हैं। तो आज मैं बात करना चाहता था गुड़गांव के रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स के क्या चीज़ें हैं जो मेरे जैसे लोग, मेरे दोस्त भाई बंद जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, वो सारी आपको एक कॉमनैलिटी दिखेगी कि ये हर बंदा कर रहा है। पहला है कि कोई भी बिल्डर के साथ कुछ भी गलत हो जाए, वो होम बायर्स को ऐसे बढ़ा चढ़ा के स्कैम, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाई, इट वाज जस्ट अ टेस्ट कि मैं अगर वो वीडियो बना रहा हूँ तो नेगेटिविटी कितनी है मार्केट में, क्या नेगेटिविटी से मेरा चैनल बहुत अट्रैक्ट होगा। और बिल्कुल नेगेटिविटी की वजह से वो बहुत मेरे को अट्रैक्शन मिली और बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरी वीडियो देखी। 4,000 व्यूज़ हो गए हैं, जबकि दूसरी व्यूज़ में 1,000 से ज़्यादा किसी में नहीं। तो 4 टाइम्स आई हैव गॉट व्यूअरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने स्मार्ट वर्ल्ड के ऊपर बनाई थी। इसमें आज आप अगर किसी भी रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखेंगे और कुछ टाइम बाद पहले जाएंगे, तो कभी वो किसी बिल्डर की तारीफ करते हैं, वो क्लाइंट को अंदर से कुछ और बताते हैं, वीडियो में जब उनकी सेटिंग ख़राब हो जाती है तो वो गलत बोलने लग जाते हैं। और उसकी वजह से दुविधा क्या होती है, जो आप लोग सो कॉल्ड बहुत ज्ञान ले रहे हैं और जानकारी रखना चाह रहे हैं, वो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चाहे आप वेबिनार में जाके देख लो, वेबिनार में भी अंदर बेचा ही जाता है, चाहे कोई खुला वीडियो में अच्छा अच्छा माइंड ब्लोइंग बोल रहा है, हर जगह से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर ना होके कहीं ना कहीं से आपको बस कटने के लिए ही कस्टमर को रख रहे हैं। उसका उसका सबसे बड़ा रिजल्ट मैंने देखा है कि फोमो बाइंग गुड़गांव में बहुत बढ़ गई है, जहाँ पे अगर आप यूट्यूब में जाते हैं या अगर आप ऑफलाइन चैनल पार्टनर से बात करते हैं, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो हम देखते हैं कि उसके प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री बहुत जल्दी बिक रही है। उस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं, चाहे बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हों या फर्स्ट टाइम बायर्स हों, वो ये गलती ज़रूर कर जाते हैं कि मार्केट में आज आप अगर एक कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, पहले तो अगर वो आपसे बात नहीं करते, वो आपको कंसल्ट नहीं करते, तो कंसल्टेंट नहीं है। आई वुड ब्रोकर वुड बी अ बेटर टर्म कि आप गए चाचा ये दिलवा दो और उन चाचा ने आपको ये चीज़ दिलवा दी। बट कंसल्टेंट का जो काम होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ,
तो मेरे को एक हॉस्पिटल की ज़रूरत ज़्यादा है रादर देन एक एप्रिसिएशन की। मैं एप्रिसिएशन थोड़ा कम भी ले लूँगा, बट आई वुड नीड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़ क्लोज बाय माई प्लेस। तो अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस एंड दैट। मैं व्यूज़ तभी शेयर कर पाऊँगा जब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरे को कंसल्टेंट बन के काम करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, ब्रोकर बन के काम करने में इतना मज़ा नहीं आता। तो आई वुड probably want all your requirements, then only I would be able to suggest you anything। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यू लॉन्च ही होगा, शायद से ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि सर ये वाला प्रोजेक्ट है, मैं बिल्कुल इसमें डील नहीं करता, बट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि probably आई थिंक कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर मैं किसी को भी एक अच्छा एडवाइस देता हूँ तो उनके रिश्तेदारी में किसी में भी कहीं भी, दुनिया बड़ी छोटी है कि आप लोग ही मेरे को इतने क्लाइंटेल दे दोगे कि मेरे को एक बार आपको बकरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो मैंने कमी देखी है जो हम लोग करते हैं, हम लोग अगर कोई गलत चीज़ भी ले लेते हैं तो अब जैसे हम कुछ काम नहीं कर पाते कि बोलते हैं कि हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, ये बिज़नेस क्यों नहीं कर पा रहे, या मैं पतला क्यों नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले अपने दिमाग में हम एक रीज़न देते हैं। रीज़न क्या होता है कि ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं ये अचीव नहीं कर पा रहा। वो सेम चीज़ जो हमारी मेंटालिटी है वो रियल एस्टेट में भी प्ले होती है, जहाँ पे अगर हम कुछ गलत चीज़ ले लेते हैं तो हम मानने की जगह अपने पास एक रीज़न ढूंढ लेते हैं कि ये तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, इसका तो ब्रेड ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं मेरा गलत। अगर आई वुड एडवाइस कि हम लोग सुधरेंगे तभी जब आप मानोगे कि आपने गलत चीज़ हमने आपको गलत चीज़ दिलाई है। जब तक आप नहीं मानोगे कि हमने आपको गलत चीज़ दिलाई है तो दिस मार्केट वुड कंटिन्यू। बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग ये सारी वीडियोस बनती रहेंगी, पुराने प्रोजेक्ट्स को गलत बोलता रहेंगे, मार्केट में क्लैरिटी के नाम पे हम एक वर्ड डाल देंगे जो आप लोग भी बड़ी खुशी खुशी तरह हर चीज़ में डाल दोगे कि ये ओवर सप्लाइड है। बट आई वुड वांट कि अगर आप ले रहे हो कुछ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं यूट्यूब में मना दूं, बट आई एम 100% श्योर अगर मेरे आमने सामने कोई बैठेगा तो आई एम बेटर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद दैट पर्सन। अगर उनकी नीड्स जान पाऊंगा तो 100% कुछ ना कुछ बेटर आई वुड बी एबल टू कंसल्ट। जो मार्केट अभी, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत बड़े डेवलपर गुड़गांव के अरेस्ट हुए थे, आज भी आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम यू गाइज। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ही बताना चाहता हूँ कि आप सब सुन लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज की डेट में गुड़गांव में एक नए डेवलपर के साथ जाने से अच्छा है कोई पुराने रेप्यूटेड क्रेडिबल डेवलपर के साथ जाना, चाहे आप उसमें कुछ लोन लो या ना भी ले पाओ। आज मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि आज कोई भी इन्वेस्टर या एंड कंज्यूमर हैं, these guys are preferring going with a more credible name। और आज अगर आप कहीं भी गोल्फ कोर्स रोड पे भी देखेंगे या एक्सटेंशन रोड पे भी देखेंगे या आप डीएलएफ, अगर आप न्यू गुड़गांव की बात करिए, न्यू गुड़गांव में न्यू टाउन हाइट्स, रीगल गार्डन इतनी शैबी कंडीशन में है, अगर आपने अंदर से देखा हो या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से देखा हो, तभी भी वो डीएलएफ के नाम से बिक रहा है। तो आज रियल एस्टेट एक कमोडिटी नहीं रहा गुड़गांव में पर्टिकुलरली। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ पूरे इंडिया के बारे में कि मैं बता पाऊँ, बट जिस शहर के बारे में मैं जानता हूँ, यहाँ के कस्टमर रियल एस्टेट को एक कमोडिटी नहीं मानते, इसको एक लाइफस्टाइल मानते हैं। एंड दिस डायनामिक्स वुड इवन प्ले अहेड, जहाँ पे एक अच्छी चीज़ का हमेशा उसी लोकेलिटी पे बहुत बड़ा प्रीमियम रहेगा। जो गुड़गांव में देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच यू कुड फोरसी कि आज न्यू टाउन हाइट्स में ट्रेडिंग होती है, उसके आसपास में इतने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती। वैसे ही गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मेंटेनेंस अच्छी रही है, तो आज वो 10-10 15-15 साल बाद भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरी सजेशन यही रहेगी कि लॉन्चेस नहीं आएंगे, चैनल पार्टनर उनकी तारीफ़ें करेंगे, पैसा कमाने का सबका टाइम है, मैं कुछ गलत बोलूँगा नहीं, बट आप अपनी सूझबूझता से एक सस्ती चीज़ ना लेने से अच्छा एक अच्छी चीज़ लीजिए जो एक अच्छे डेवलपर की हो, जिसका बहुत नाम हो, या उसने गुड़गांव मार्केट में पहले बहुत सारे डिलीवरेबल्स करे हों। एक नए प्लेयर के साथ जाने से बेहतर है वो, चाहे उसका प्राइस पॉइंट्स बहुत अच्छे हों। दूसरा पॉइंट जो मेरे को बहुत फ़ोन कॉल्स में सबका एक हॉट डिस्कशन है कि गुड़गांव में ये बुल मार्केट जो सब बोलते हैं कि रेट कब तक बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कब तक होना है।
जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लो राइज एक दीनदयाल का पोर्टफोलियो है। दीनदयाल में आज गवर्नमेंट ने नए लॉन्चेस कैंसिल कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली एप्रिसिएशन देयर। आज अगर गवर्नमेंट कुछ भी उसके कंपटीशन में उस प्राइस पॉइंट्स में नहीं लॉन्च करती, तो अभी भी गुड़गांव में रीजनेबल DDJY ही माना जाएगा, जहाँ पे आपको सारी लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो एक अफोर्डेबल में नहीं मिलती। DDJY एक कैटेगरी है जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है। दूसरी जो कैटेगरी है वो एक हाई राइज की कैटेगरी है, जहाँ पे मेजर डेवलपमेंट जो नए लॉन्चेस हुए थे, वो मेजर भी नहीं बोलूँगा, बहुत कम ही हुए हैं। अगर आप पूरे गुड़गांव में देखेंगे कि 2020 के बाद भी कितने हाई राइजेस लॉन्च हुए हैं, तो बहुत लिमिटेड हुए हैं। तो अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, और मुझे ये नहीं लगता कि ये 2026 तक वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप मैच होने वाला है। तो आज अगर आप कोई दीनदयाल का प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस में लेते हैं, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन का स्कोप बिल्कुल है। अगर आप हाई राइज में देखते हैं, इवन एज एन इन्वेस्टमेंट, या आप एंड कंज्यूमर हैं, तो आई फील कि कोई भी नया लॉन्च होगा मार्केट में आज या अगले महीने या उसके 6 महीने बाद, उसमें एप्रिसिएशन, हर प्रोडक्ट महंगा आएगा, क्योंकि आज भी एक एंड कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज़्यादा है हाई राइज को लेके। और गुड़गांव में ये प्राइस वॉर, जो प्राइस बढ़ने की वॉर है, वो जल्दी रुकती हुई नहीं दिखती, क्योंकि वी हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड कंज्यूमर्स, विच इज़ नॉट देयर एट एनी मैक्रो मार्केट एल्सवेयर इन NCR रीजन। अगर आप कहीं और जाएंगे, एयरपोर्ट के पास जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि कितने एंड कंज्यूमर्स हैं और कितने इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसे ग्रेटर नोएडा में हुआ था कि सारे इन्वेस्टर्स घुस गए थे, वैसी ही वहाँ पे हालत है। तो आई फील गुड़गांव इज़ अ वेरी सेफ मार्केट एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स इन NCR रीजन। एंड आपको, अगर आप दीनदयाल के फ्लोर एक अच्छे प्राइस पॉइंट में ले रहे हैं, तो वहाँ पे इन शॉर्ट होराइजन यू कुड लुक एट एप्रिसिएशन। वरना एक हाई राइज एक प्रोडक्ट है जो गुड़गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है और सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो दैट इज़ समथिंग विच वुड गिव यू गुड रिटर्न्स। थैंक यू।